साइकोलॉजी ऑफ एविल। तो कभी नोटिस किया है आपने, कुछ लोग बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कुछ लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज अपने हिसाब से, और अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो गुस्सा, मैनिपुलेशन या इमोशनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग सच में पावरफुल होते हैं या ये अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है हर एविल बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं फियर छुपा हुआ होता है। चैप्टर नंबर 4 जिसमें बात की गई है, डर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, एविल की असली जड़ के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इमेजिन करो एक इंसान जिसे हमेशा डर रहा हो कि कोई उसे छोड़ देगा, कोई उसे इंसल्ट करेगा, कोई उससे पावर छीन लेगा। अब उसका दिमाग क्या करेगा? वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और कई बार इंसान खुद को बचाने के लिए दूसरों को हर्ट करना शुरू कर देता है। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है, यहीं से टॉक्सिक बिहेवियर की शुरुआत होती है, और कई बार यहीं से एविल का जन्म होता है। एक आदमी जिसे बचपन में कभी रेस्पेक्ट नहीं मिली, जब उसे थोड़ी पावर मिल जाती है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पावर नहीं चाहिए, उसे अपने अंदर की कमजोरी छुपानी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंपेंसेशन, यानी इंसान अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी को बाहर की डोमिनेशन से ढकने की कोशिश करता है। इसलिए कई डिक्टेटर्स, कई रूलर्स, कई टॉक्सिक लीडर्स असल में अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं, लेकिन दुनिया उनकी इनसिक्योरिटी नहीं देखती, सिर्फ उनका डरावना रूप देखती है। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है? कंट्रोल का नशा। अब इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसे लगने लगे कि अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बस अब वो हर रिलेशनशिप को बैटलफील्ड बना देगा, वो लोगों को इमोशनली कंट्रोल करेगा, गिल्ट देगा, फियर क्रिएट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। और यही चीज धीरे धीरे इंसानियत खत्म कर देती है। अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बस अब वो हर रिलेशनशिप को बैटलफील्ड बना देगा, वो लोगों को इमोशनली कंट्रोल करेगा, गिल्ट देगा, फियर क्रिएट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। और यही चीज धीरे धीरे इंसानियत खत्म कर देती है। सबसे डेंजरस लोग हमेशा वायलेंट नहीं होते। कई बार सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो मुस्कुराकर मैनिपुलेट करते हैं, जो सामने स्वीट बनते हैं लेकिन पीछे से लोगों का सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और करते भी रहते हैं। और डरावनी बात यह है, ऐसे लोग हर जगह हैं, ऑफिस में भी है, रिलेशनशिप में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, और सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। चैप्टर 5 इस बुक का क्या कहता है? मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी। मैनिपुलेटर्स जो होते हैं वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इमोशंस। अगर किसी का डर पकड़ लो तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी की लोनलीनेस पकड़ लो तो वो आपके पीछे भागेगा। अगर किसी की इनसिक्योरिटी पकड़ लो तो वो आपकी अप्रूवल के लिए जीने लगेगा। यही मैनिपुलेशन है। और सबसे डरावनी बात क्या है यहाँ पर? मैनिपुलेटर्स हमेशा वायलेशन करने वाले नहीं दिखते। कई बार वो चार्मिंग होते हैं, फनी होते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो लोगों को इंसान नहीं, टूल्स की तरह देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं लॉस ऑफ एम्पैथी, यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की अक्षमता खत्म हो जाना। और जब एम्पैथी खत्म हो जाती है तो इंसान कुछ भी जस्टिफाई कर सकता है, झूठ, धोखा, क्रुएल्टी, इवन वायलेंस भी कर सकता है। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? विक्टिम माइंडसेट। अब यहाँ एक और डेंजरस चीज आती है, विक्टिम माइंडसेट। ये वो स्टेज है जहां इंसान खुद को हमेशा पीड़ित मांगने लगता है। दुनिया मेरे खिलाफ है, सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, अब मैं जो करूंगा वो सही है। और यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को विक्टिम मानने लगता है
तो वो अपनी क्रुएल्टी को भी जस्टिफाई करने लगता है। हिस्ट्री में कई डेंजरस लीडर्स ने यही किया। पहले लोगों को डराया, फिर उन्हें विक्टिम महसूस कराया, फिर कहा तुम्हारी हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं, और फिर नफरत पैदा हुई, वॉर शुरू हुई, वायलेंस शुरू हुआ, क्योंकि फियर प्लस विक्टिम माइंडसेट एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, अगर इंसान इतना इजीली डार्कनेस में गिर सकता है तो क्या कोई वापस भी लौट सकता है? क्या कोई इंसान अपने अंदर के शैतान एविल को पहचान कर बदल सकता है? या वंस डार्कनेस एंटर एवरीथिंग इज ओवर? पार्ट 3 में हम बात करेंगे एंगर, रिवेंज, मोरल, ब्लाइंडनेस और रिडेम्पशन। हम समझेंगे कैसे अच्छे लोग भी बुरे काम कर बैठते हैं और क्यों एविल इंसान को हमेशा सही महसूस कराती है। और शायद सबसे शॉकिंग बात यही है, कोई भी खुद को विलन नहीं मानता। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।